पुराने यमन की सरजमीन, सबा की वो रहस्यमयी सल्तनत जहां दौलत, हुस्न और ताकत का ऐसा संगम था कि देखने वाला दंग रह जाए। लेकिन इस चमक के पीछे छुपा था एक गहरा राज, एक ऐसा राज जो इंसान और जिन्नात की दुनिया को जोड़ता था। यह कहानी है मलिका बिल्कीस की, एक ऐसी रानी जो सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि एक रहस्य की मलिका थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं बल्कि एक भटकी हुई कौम की भी है। वो कौम जो हर सुबह उगते सूरज को सजदा करती थी। अल्लाहू अकबर। जब सूरज आसमान पर चमकता तो हजारों लोग उसके सामने झुक जाते, जैसे वही उनका रब हो। कैसी गुमराही थी यह, कैसी अंधी बंदगी। और इसी सल्तनत की मलिका थी मलिका बिल्कीस, जिसकी पैदाइश खुद एक रहस्य थी। कुछ कहते हैं वो एक अजीम इंसानी रानी थी और कुछ रिवायतें कहती हैं कि उसकी रगों में जिन्नात का खून भी दौड़ता था। आधी इंसान आधी जिन्न। क्या यह मुमकिन है? यह बच्ची आम नहीं है, इसमें कुछ अजीब नूर है। वक्त गुजरा और बिल्कीस अपने वालिद की मौत के बाद तख्त पर बैठ गई। अब वो सिर्फ बेटी नहीं रही बल्कि पूरी सबा की मलिका बन चुकी थी। उसकी अक्ल, उसकी हिकमत और उसका रौब हर दिल पर छा गया। आज से आप हमारी मलिका हैं। उधर एक और सल्तनत थी, एक ऐसी बादशाहत जो पूरी दुनिया में बेमिसाल थी, जहां इंसान, जिन्न और परिंदे सब एक ही हुक्म के तहत थे। यह थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत। अल्लाहू अकबर। हर चीज मेरे रब के हुक्म से चलती है। एक दिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे तो अचानक उनकी नजर ठहर गई। हुदहुद गायब था, एक छोटा सा परिंदा मगर बड़ी जिम्मेदारी। अगर वो बिना वजह गैर हाजिर है तो सजा दी जाएगी। लेकिन फिर वो नन्हा हुदहुद लौट आया और उसने जो खबर दी उसने पूरी कहानी बदल दी। सुभान अल्लाह। उसने कहा, मैंने एक ऐसी रानी को देखा जिसे सब कुछ दिया गया है मगर वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं। मैं इस सबा से आया हूं, वहां एक औरत हुकूमत करती है मगर वो गुमराह है। यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन हो गया। एक इतनी बड़ी सल्तनत मगर हक से दूर। उन्होंने फैसला किया, पहले दावत दी जाएगी, जंग नहीं हिदायत। और फिर वो खत भेजा गया, एक छोटा सा पैगाम मगर पूरी दुनिया बदल देने वाला। सरकशी मत करो और मेरे पास फरमाबरदार होकर आ जाओ। अल्लाहू अकबर। जब मलिका बिल्कीस ने वो खत पढ़ा तो उसकी दुनिया हिल गई। पहली बार किसी ने उसकी बादशाहत को चुनौती दी थी मगर उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने वजीरों से मशविरा किया। हम जंग करेंगे, पहले हिकमत से काम लिया जाएगा। उसने फैसला किया, पहले तोहफे भेजे जाएंगे। अगर वो कबूल कर ले तो वो सिर्फ एक बादशाह है और अगर ठुकरा दे तो वो अल्लाह का पैगंबर है। सुभान अल्लाह। क्या गहरी सोच थी। लेकिन जब वो तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो जो जवाब मिला उसने सबको हिला दिया। क्या तुम मुझे दौलत से खरीदना चाहते हो? अल्लाहू अकबर। मेरे रब ने जो दिया है वो इससे कहीं बेहतर है। अब मामला साफ था, ये कोई आम बादशाह नहीं था, ये अल्लाह का नबी था। और अब मलिका बिल्कीस खुद सफर पर निकली, एक ऐसा सफर जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अब मुझे खुद जाना होगा कत्ते। जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उसने जो देखा वो उसकी सोच से परे था। इंसान, जिन्न और परिंदे सब एक ही नज्म में। सुभान अल्लाह। ये कैसी सल्तनत है? और फिर वो लम्हा आया जिसने इतिहास बदल दिया। मलिका बिल्कीस, जिसने पूरी जिंदगी सूरज को सजदा किया था, अब उसके दिल पर हक की रोशनी उतर चुकी थी। उसने कहा, मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। अल्लाहू अकबर। यही इस कहानी का असली सबक है। ताकत, दौलत और बादशाहत सब मिट जाते हैं मगर हक के सामने हर सर झुक जाता है। मैं अल्लाह पर ईमान लाती जो मेरा और सुलेमान का रब है।